व्यवसायीकरण करके अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए इस देश के गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छे किसान के साथ ये सरकार नहीं खड़ी है। फिर इलेक्शन आएगा, फिर वो मुलायम पड़ेंगे, फिर कुछ गोलमोल बातें करेंगे, फिर वादे करेंगे, फिर वही। महिला का उत्पीड़न चरम सीमा पे, किसानों का चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे। वीडियो आए, फुटेज आए, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इनके दरोगा और अधिकारी धड़ाधड़ गलियों में गोलियां मार रहे थे। उनको किसानों को तोड़कर व्यापारीकरण करना है और इसमें कुछ किसान लीडर स्वयं सरकार का सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही वापस ले लेते हैं। उसका फायदा उठा रही सरकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इस देश के लिए कर दिया, विगत आज की सरकारें भी उनके किए हुए कामों को सिर्फ भुना रही हैं। और ये सरकार तो इतनी निकृष्ट सरकार आई है कि उन्हीं के बनाए हुए साधन और संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं, जब किसान दिल्ली की तरफ जब कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पे ज़रूर होती है। किसानों को देखा किस तरीके से रोका गया, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात कर लीजिए, चाहे वो बात कर लीजिए जब राकेश टिकैत जब आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। आपने देखा कि नोएडा प्राधिकरण को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हुए, किस तरीके से किसानों की भूमि को कब्जा किया गया। सवाल तमाम है, लेकिन बड़ी बात यह है किसान जो लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर जब टिके हुए हैं, वो जब अपनी बात जब रखते हैं सरकार के सामने तो सुनती क्यों नहीं है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे तो समझेंगे कि सभी क्या सोचते हैं। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। किसानों को लेकर के तमाम बार प्रदर्शन हुए, तमाम मुद्दे उठाए किसानों ने, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से टस से मस अभी तक नहीं हुई है। देखिए, ये सरकार जन विरोधी सरकार है और जन विरोधी सरकार है तो एक देश का बड़ा पार्ट किसान है, एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का किसान है। और ये चूँकि कृषि को भी व्यवसायीकरण करके अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए इस देश के गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छे किसान के साथ ये सरकार नहीं खड़ी है। बात रही बॉर्डर पर रोकने की और कार्यवाही की, इस सरकार के विरुद्ध स्वयं धरती पर भगवान अगर अवतार लेके सामने आएंगे तो ये उनको भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये ऐसी सरकार है। गोलियां चलाई जाती हैं संभल में, वीडियो आए, फुटेज आए, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इनके दरोगा और अधिकारी धड़ाधड़ गलियों में गोलियां मार रहे थे। इस तरह गोलियां चलाई जा रही थी कि सामने बच्चा है, बूढ़ा है, वाकई वहाँ पे पत्थरबाज हैं कि नहीं है। सीधे उठा के आप बस फायरिंग स्टार्ट करवा देंगे। राकेश टिकैत जी परम पूज्य बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र हैं। ये वो थे कि अपनी गांव की चौपाल लगा के जिस वक्त बोलते थे तो इस देश की प्रधानमंत्री उठकर उस चौपाल में जाते थे, किसानों को समस्या है वहीं आएंगे बात करने। और ये आज जब उन तक मिलना चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कान में रुई लगाए घूम रहे हैं, मुंह पर उनके जाबा लग जाता है। वो जब हार जाते हैं किसानों से तो सिर्फ उनको लॉलीपॉप देने के लिए बोलते हैं कि किसान मुझे समझ नहीं पाया। क्या समझना चाहते थे आप? जिन काले कानूनों के विरुद्ध आज भी किसान लड़ रहा है, सदन के अंदर 1 सेकंड में आप 370 खत्म कर सकते हैं। आप अयोध्या में मंदिर बनाने का निर्णय आप सदन के अंदर बैठ के ले सकते हैं। आप किसानों के लिए उन कानूनों को खत्म करने के लिए निर्णय लेने में इतना समय आज करते करते इतने विगत 4 साल लग रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ की सरकार है। अच्छा, एक सवाल लूँगा। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, एक वो भारत था और एक आज भारत है, आधुनिक भारत। दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इस देश के लिए कर दिया, विगत आज की सरकारें भी उनके किए हुए कामों को सिर्फ भुना रही हैं। और ये सरकार तो इतनी निकृष्ट सरकार आई है कि उन्हीं के बनाए हुए साधन और संसाधनों को बेचने का काम कर रही है।
सारा कुछ उठा के व्यवसायिक किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। इस देश में इंदिरा गांधी थी, बैंकों का एकीकरण करके राष्ट्रीयकृत कर दिया था कि गरीबों को सहूलियत हो, उन पर नेतृत्व सरकार का रहे। आज की डेट में इन्होंने क्या किया, उस एकीकरण को खत्म करके विकेंद्रीकरण कर दिया, बैंकें फिर से प्राइवेट हो गई। वो साहूकार नीति, सामंतवादी नीति पर चलने वाली है सरकार। इस सरकार को लेके आप कतई कोई एक पक्ष भी कहें कि मैं किसी हद में बेहतर कर दूं, मुझे कतई भाजपा से कोई गुरेज नहीं है, कभी कभी ज़रूरत नहीं। आज उनकी सरकार हमारी, लेकिन सरकार आप इस दृष्टिकोण से चलाएंगे कि बुलेट से चलेगी। बैलेट के लिए आप इस कदर आमादा होते हैं कि कानपुर के विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, वहाँ रिवाल्वर तार के महिला से कहा जा रहा है कि तुम वोट डालने नहीं जाओगी। ये क्या चाहती है, ये मोदी की या योगी की सरकार? संभल के अंदर नस्ल हत्याएं कर दी गई भारत के देश के युवाओं की। आप कहोगे मुसलमानों की, बच्चे उनके भी युवा होते हैं, बच्चे हिंदुओं के युवा होते हैं, और युवा देश का युवा होता है। मारे गए लोगों से मिलने के लिए जब इस देश की सर्वोच्च संस्था, अगर संसद के एलओपी राहुल गांधी जी वहां उनके सहानुभूति देने, उनके परिवार से मिलने जाने वाले हैं, तो उनको जाने से रोका जाता है और दमनात्मक कार्यवाही की जाती है। वहां पर एक राजनीतिक पार्टी के लोगों पर लाठियां चलाई जाती हैं। ये कौन सा तरीका है? इससे पहले कौन सी सरकार ऐसी है जो जन समूह पे इस तरह के कार्य करती रही? इसको ये देश, इस देश का आवाम, यहाँ का किसान, यहाँ की महिला, देश के बुजुर्ग, बच्चे इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। आप कंस जैसी मथुरा के राजा जरूर हो सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसी जनता के बीच से निकल के कोई कृष्ण आएगा और आपका मान मर्दन करते आपका वध कर देगा। देखिए, ये नाराज़गी है। एक सवाल आपसे भी लेंगे। एक समय पे जय जवान जय किसान नारा दिया गया था, और आज किसान और जवान जब सामने देखते हैं आप बॉर्डर्स पर, शंभू बॉर्डर की बात कर ले, टिकरी बॉर्डर पे आपने देखा, दिल में क्या आता है? देखिए, दिल में तो यही आता है, और सच्चाई भी यही है कि हमारा हिंदुस्तान देश कृषि प्रधान देश है, और जो हमारे देश का किसान है वो सिर्फ ज़मीन से अनाज ही नहीं पैदा करता, वो 90% शेर दिल जवान भी पैदा करता है, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस द्वारा ही तो दिया गया था। तो हम जय जवान जय किसान में ही विश्वास करते हैं, और किसानों के हित के लिए या इस हिंदुस्तान के एक एक इंसान के हित के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। दूसरी बात ये, आप लोग हमेशा आवाज़ बुलंद भी किए हैं, किसान भी जब आगे बढ़ते हैं तो जो रोका जाता है, जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, वो कितना इस लोकतांत्रिक देश में आप सही मानते हैं? भाई, लोकतांत्रिक देश में बर्बरता का कोई मायने ही नहीं है। अगर बर्बरता करी तो लोकतंत्र रह कहाँ गया? सभी को अपनी बात का और सही पटल पे रखने का अधिकार है, और जब आप वहाँ तक किसी को जाने नहीं देंगे, बर्बरता करेंगे, तो हम इस तरह के लोकतांत्रिक आपकी जो फिलहाल पूरी तौर से अगर ये कहा जाए कि ये भाजपा सरकार सिर्फ चुनावी और सत्ता की महत्वाकांक्षी पार्टी है, इसको हेन तेन प्रकारेण किसी तरह से सत्ता हासिल करनी है। 24 से पहले इन्होंने किसान कानून को थोड़ा सा शिथिल किया या रोका, या थोड़ा सा टाइम लिया, या मतलब गोल मोल में किया कि कोई तरह से चुनाव हो जाए, हम फिर सत्ता में आ जाएं, और सत्ता आते फिर वही हो गया। सवाल लेंगे, क्या विपक्ष एकदम से कमज़ोर हो चुका है? सवाल इसलिए क्योंकि जब कभी, जैसे मान लीजिए अभी शंभू बॉर्डर संभल पे जो घटना हुई, जब राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे, अखिलेश यादव वहां जाना चाहते थे, पहुंच नहीं पाते हैं, सिर्फ टीवी पे एक एपिसोड बन के रह जाता है। देखिए, विपक्ष में चाहे 1 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, और चाहे जो है पार्लियामेंट की जितनी सीटें हैं उनसे आधे से थोड़ा कम हो, विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं होता है। जब सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से अगर उन चीज़ों को क्रियान्वित नहीं करता है, तो चाहे 150 का विपक्ष हो और चाहे एक आदमी का विपक्ष हो, कमज़ोर तो हो ही जाएगा। देखिए, सवाल काफ़ी है सर। एक सवाल आपसे लूँगा, देख रहे सत्र पूरा चला, सत्र पे भी तमाम सवाल खड़े हो कि जितने घंटे चलना चाहिए, तो जितने जिस हिसाब चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चला। किसानों का उसी बीच आंदोलन चल रहा शंभू बॉर्डर पर, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते तो सभी को रोका जाता है। जिस तरीके से आंसू गैस से गोले फेंके गए, रबर की गोलियां चली, दिल में क्या आता है आप लोग? अभी आलोक सिंह रखवाल जी ने आपसे बताया कि पूंजीवादी सरकार है,
और पूंजीवादियों का काम होता है हर चीज़ को व्यापारीकरण करना। उनको किसानों को तोड़कर व्यापारीकरण करना है और इसमें कुछ किसान लीडर स्वयं सरकार का सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही वापस ले लेते हैं। उसका फ़ायदा उठा रही सरकार। फूट डालो राज करो के काम पे चल रही है। दूसरी बात अभी कर ले, जब चुनाव आता है उसके बाद अभी उपचुनाव जैसे बीता, उसके बाद संभल की घटना होती है, सभी ने देखा। जब विपक्ष जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो बातें नहीं हो पाती, जिस दमदारी से आगे बढ़ते हैं वो बातें फील्ड पर नहीं दिखाई, एक एपिसोड मात्र बन करके रह जाता विपक्ष। हमारी नौकरी नहीं चाहते अभी आगे। हाथ जोड़ लिया। विश्वसनीयता की कमी है बस। मैंने सब कुछ कह दिया, इतने में सब समझ गए होंगे। अच्छा, महिलाएं भी हैं। एक बहुत छोटा सवाल, महिला उत्पीड़न को लेकर के काफ़ी सारी बातें होती हैं, किस तरीके की समस्याएं देखती, क्योंकि तमाम महिलाओं से आप लोग बातचीत करती हूँ, क्या सरकार महिला उत्पीड़न पे वर्क कर पाई है जिस तरीके से 1090? आपको ऐसा लगता है ऐसा हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता हुआ तो हम भी मान लेते हैं। अभी आपने 3 लोगों से बात करी, तीनों ने वही बोला। जाहिर सी बात, हम भी बैठे सुन रहे हैं और आप भी मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे होंगे कि मैं भी उसी में उन लोगों के साथ शामिल हूँ। तो किस चीज़ की शिकायत कब तक, कैसे, किस हद तक की जा सकती है? जब होना ही यही है। फिर इलेक्शन आएगा, फिर वो मुलायम पड़ेंगे, फिर कुछ गोल मोल बातें करेंगे, फिर वादे करेंगे, फिर वही। महिला का उत्पीड़न चरम सीमा पे, किसानों का चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, उनकी धांधलेबाजी चरम सीमा पे। कहाँ पे आप कहते कि 19 का 20 का भी कहीं सुकून किसी को मिला है? तो आगे कुछ बोलना ही बेकार है। तो आदमी क्या इतना अब अपने आप को हारा हुआ मान चुका है कि आवाज़ अपनी बुलंद करने से भी डरता है? आपने किससे बोला कि कौन आवाज़ बुलंद नहीं करता? सारी दुनिया आवाज़ बुलंद करती, आवाज़ें दबा दिया जाता। पता करिए खिलाफ बोलने वाले कितने मारे जा चुके हैं, कौन कहाँ गायब हो गया, किसका क्या पता है? और कोई कितना बोलेगा भैया, जब हर जगह पे मेरा ही आदमी बैठा तो बोलना भी तो बेकार है। लेकिन तब भी हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और आगे तक लड़ेंगे मरेंगे जब तक सच सामने नहीं आता और सच्चाई हम लोगों को नहीं मिलती। किसानों के लिए क्या कहें? बस उनके लिए उनके लिए क्या बताएं आपको, संवेदनाएं हैं उनके लिए। ये है उज्जवल भविष्य की दुआएं हैं कि थोड़ा सा सरकार को तरस आ जाए और उन पर रहम खाए। सरकार को तरस आ जाए और रहम खाएं। बड़ी बात यही है कि किसानों को लेकर के पूरे देश भर में सहानुभूति है, लेकिन बड़ी बात ये, जब किसान जिसको चुनते हैं, वोट डालते हैं, दिल्ली तक बैठा देते हैं, लेकिन यही किसान जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को खतरा मंडराने लगता है कि आखिरकार किसान अगर दिल्ली पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं छवि जरूर धूमिल होगी। महिला उत्पीड़न को लेकर के तमाम बड़े दावे करती है सरकार, लेकिन ग्राउंड स्तर पर आप देखते तमाम ऐसी वीडियोज़ वायरल हैं जो कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और किसानों को आपने देखा, जब किसान जब दिल्ली की तरफ बढ़े तो सरकार का कहीं ना कहीं चूल्हे ज़रूर हिली है, बैकफुट पे ज़रूर आई है। और अब देखने वाली बात यही है कि आज जिस तरीके से किसान एक लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी बातें मानी जाएंगी, क्या सुनी जाएगी, या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, बम फेंके जाएंगे उनके ऊपर और किसान ज्यों का त्यों बैठा रहेगा। जुड़ा रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं ऐसा ही पब्लिक के बीच में चलूंगा, किसानों के बीच में चलूंगा और उनके मुद्दे आपको दिखाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।